आज हम अल्टीमेट बालूशाही बनाने वाले हैं जैसे कि हलवाई बनाते हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अंदर तक बालूशाही में चाशनी गई हुई है और हमारा बालूशाही बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होता है। इसे हम दो तरीक़ों से बनाएंगे, एक है बेक करके और एक है डीप फ्राइड करके, और दोनों ही बालूशाही को सेम चाशनी में सोक करके रेडी करेंगे। सो वेलकम फ्रेंड्स, आप सबको नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले आपके बालूशाही परफेक्ट बने इसके लिए आपको मेरी बातें ध्यान से सुनना होगा और फिर आप उसे फॉलो कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने परात ले लिया है और यहाँ पर आपको लेना है 2 कप मैदा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने छन्नी लिया है क्योंकि हम इसे छानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैदा ले लीजिए और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालना है, आपको बेकिंग पाउडर डालना है। तो इस तरह से आप चम्मच लीजिए और उसमें जो एक्सेस बेकिंग पाउडर है उसे आप लेवल अप कर दीजिए इस तरह से, और उसके बाद इसमें आप ऐड कीजिए। तो अब हमें मैदा को छान लेना होगा फ्रेंड्स। छानने से ये होगा कि मैदा एयरी होगा, यानी कि हल्का होगा, जिससे कि आपके बालूशाही का टेक्सचर बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही साथ हम इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं क्योंकि हर मीठे चीज़ में नमक जाती है तभी उसका टेस्ट और उभर के आता है। तो यहाँ पर नमक अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और उसके बाद इसमें घी डालेंगे। मैंने यहाँ पर हाफ कप से थोड़ा सा कम घी लिया है और ये मैदा करीबन 300 ग्राम है। तो अब आपको हल्के हाथों से घी को मैदे में इस तरह से मिक्स करते जाना है और एक क्रम्बली टेक्सचर इसे दे करके तैयार करना है। तो जैसे ही आपका मोयन अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, आप चेक कर सकते हैं कि इसमें अच्छी तरह से मोयन मिक्स हुआ है या नहीं। तो आप इस तरह से हथेलियों में लेके एक लड्डू का शेप बना करके देखिए। अगर वो लड्डू का शेप ले रहे हैं इसका मतलब है कि इसमें एनफ मोयन है और आपको इसमें और घी बिल्कुल नहीं डालना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप दही। तो दही इसमें ऐड कीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बिना दही के बालूशाही नहीं बनता है। तो यहाँ पर दही ऐड कर दीजिए और इसे हल्के हाथों से जस्ट आपको इकट्ठा करते हुए डो रेडी करना है। इसे ज़ोर ज़ोर से प्रेशर के साथ इसे गूंदना नहीं है, बस एक हल्के हाथों से आपको इसे इकट्ठा करना है। और मैंने यहाँ पर करीबन 3 या 4 बड़े चम्मच पानी लिया है डो रेडी करने के लिए। आप चाहे तो पानी अवॉइड कर सकते हैं और वो 3 या 4 चम्मच की जगह आप दही डालकर इसका एक डो बना करके रेडी रख लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा डो तैयार हो चुका है और इसके अंदर कुछ इस तरह से टेक्सचर दिखाई देते हैं। तो ये जो डो का अगर आप सॉफ्टनेस के बारे में पूछें तो ये उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा जितनी आपकी रोटी की डो आप लगा करके रेडी रखते हैं। तो इस डो को अब हम ढक करके 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक कि डो रेस्ट कर रहा है हम तैयारी कर लेते हैं बेकिंग करने के लिए। तो बेकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अवन को प्री हीटिंग के लिए रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 180 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो लोअर रॉड है उसे ऑन कर दीजिए और उसके बाद टाइमर आप सेट कर दीजिए और अब इसे आराम से आप गर्म होने दीजिए। साथ ही साथ यहाँ 15 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा जो डो है वो पहले के मुकाबले और थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो इस डो को आप इस तरह से खींचिए और वापस से एक के ऊपर एक आप इस तरह से उसकी लेयरिंग करते जाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो बालूशाही है उसमें और लेयर्स आएंगे और उसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा बन करके तैयार होगा। तो इस तरह से आप एक के ऊपर एक आप लेयरिंग कीजिए और उसके बाद इस डो से हम छोटे छोटे पेड़े निकालेंगे इक्वली, ताकि हम फटाफट से इसकी बालूशाही बना करके रेडी कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन पेड़ों से हम बालूशाही को शेप देते हैं। तो आपको इस तरह से एक पेड़ा लेना है और इसको वापस से मैं एक दूसरे के ऊपर रख रही हूँ और इसके साइड्स को मैं इस तरह से ऊपर करते हुए इसे टक इन कर रही हूँ। तो इस तरह से आप जैसे देख रहे हैं वैसे ही करते जाइए। इसको आप टर्न कीजिए, फिर दोनों हथेलियों के बीच इसे रखकर इसे राउंड करेंगे, थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद इसके सेंटर में आपको उंगली की मदद से इसके बीच में होल करना है, जैसे कि आप डोनट में देखते हैं। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से होल कर लेना है, बड़ा ही होल करना है क्योंकि ये बेक होने के बाद या डीप फ्राई होने के बाद इसके होल छोटे हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो बालूशाही है वो इस तरह से दिखाई देगा।
थोड़ा सा इस तरह से क्रैक क्रैक हुआ तो आपको इसी तरह ही अपना बालूशाही बना करके रेडी करना है। यही क्रैक्स जो हैं इन्हीं के वजह से शुगर सिरप अच्छी तरह से इसमें सोख होते हैं, अंदर तक जाते हैं और आपका जो बालूशाही है वो परफेक्ट बन करके तैयार होता है। तो इसी तरह ही आपको बालूशाही का शेप दे देना है फ्रेंड्स, और आधे बालूशाही को हम बेक करेंगे और आधे बालूशाही को हम डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपका रेडी हो चुका है उसे बेकिंग ट्रे में रख दीजिए और प्री हीटेड ओवन में इसे 15 मिनट्स के लिए बेक होने दीजिए, या फिर जो उसका बॉटम है हल्का ब्राउन नहीं हो जाता और ऊपर का हल्का ब्राउन नहीं हो जाता तब तक। तो जब तक कि ये बालूशाही हमारे बेक हो रहे हैं हम रेडी कर लेते हैं चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी लिया है और सेम कप से आपको 1 कप पानी इसमें डालना है। तो जितना भी आप चीनी लेंगे उसका आधा आप इसमें पानी डालेंगे। अब इसे गैस में चढ़ा दीजिए और चीनी को अच्छी तरह से इसमें घुलने दीजिए। थोड़ी देर बाद आप नोटिस करेंगे कि आपकी चीनी जो है अच्छी तरह से पानी में घुल चुकी है, बॉईल होने लगी है। अब हम इसमें हरी इलायची डाल देंगे। तो हर इलायची को आप इस तरह से खोल करके डालिएगा ताकि आपके चाशनी में अच्छा सा कार्डमम का फ्लेवर आ जाए, यानी कि इलायची का बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। साथ ही साथ अगर आपके पास सैफ़रॉन है तो वो भी आप इसमें डाल दीजिए ताकि इसका बढ़िया सा कलर आ जाए। और अगर आपके पास सैफ़रॉन नहीं है तो आप ये एडिबल कलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 ड्रॉप ऑरेंज कलर का डाला है, जिससे कि आपका जो चाशनी है वो ब्यूटीफुल कलर में आ जाता है। और जब आप इसमें बालूशाही डालते हैं तो बालूशाही भी बहुत ही ऑरेंज कलर का ब्यूटीफुल दिखाई देता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं बार बार चेक कर रही हूँ कि चाशनी को कब ऑफ करना है। तो इस तरह से आप कलछी में डालकर इसे ड्रॉप कीजिए। आप देखेंगे कि इसका जो लास्ट बूंद है वो धीरे से ड्रॉप हो रहा है। तो जब तक ये आप देखें कि इसका कितना धीरे ड्रॉप हो रहा है तब तक आप चढ़े रहने दीजिए। लेकिन जब आप देखें कि इस तरह का आपका चाशनी ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है और ये फिर हल्के से ये ड्रॉप हुआ, मतलब एक तार चाशनी बनने से पहले आपको गैस ऑफ कर देना है। और ऑफ करने के बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नींबू का रस। तो नींबू का रस इसमें थोड़ा निचोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी चाशनी जल्दी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। और सीन्स आपने देखा कि आपकी कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है, तो मतलब चाशनी और धीरे धीरे गाढ़ा हो सकता है। इसलिए मैंने बोला कि एक तार बनने से पहले ही आपको गैस ऑफ कर देना है और साथ ही साथ इसमें लेमन जूस थोड़ा सा डाल करके इसे मिक्स कर देना है। अब ओवन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बालूशाही है वो बन करके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसका ऊपरी हिस्सा अच्छी तरह से हल्का ब्राउन हो चुका है। तो इस स्टेज में आप इसे बाहर निकाल लीजिए और गर्मा गर्म चाशनी में आपको इसे एक के बाद एक केयरफुली आपको इसे डुबो देना है। यहाँ पर आप बालूशाही को इसमें डाल दीजिए और इसे 10 मिनट तक के लिए रहने दीजिए ताकि इसमें अच्छी तरह से चाशनी घुस जाए। उसके बाद 10 मिनट बाद आप इसे उल्टा टर्न कर दें, आप इसे पलट दें ताकि दूसरे साइड में भी इसमें अच्छी तरह से चाशनी इसमें घुस जाए। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इसका जो निचला हिस्सा है उसमें इस तरह का ब्राउन कलर आ गया है। डोंट वरी, ये जला नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपको ये ब्राउन वाला पार्ट नहीं दिखाना है तो आपके पास ग्रेटर होगा, ग्रेटर से आप उसे थोड़ा सा स्क्रैप कर दीजिए और उसके बाद इसे आप चाशनी में डाल दीजिए। तो इस तरह से आपका जो बेक्ड वाला बालूशाही है वो भी बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक और बार आपको दिखा दे रही हूँ कि आपका देखिए ये जो चाशनी का जो फ्लो है वो एक तार अब जाके हुआ है। तो यहाँ पर इसी तरह ही इसे ढक करके 10 मिनट आराम से इसे चाशनी को पीने दीजिए। अब हम बाकी बालूशाही को डीप फ्राई कर लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि हमारा घी गर्म हुआ है कि नहीं। तो घी में हम छोटा सा एक टुकड़ा डाल करके देखेंगे डो का। अगर वो ऊपर की तरफ आ जाता है तो इसका मतलब है आपका जो घी है वो बिल्कुल परफेक्टली गर्म हो चुका है तलने के लिए। तो हम इसमें अब एक के बाद एक इसमें केयरफुली अपने बालूशाही डालेंगे और इसे डीप फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही आप देखेंगे इसे इमीडिएटली डालते ही आपको नहीं पलटना है, आप इसे थोड़ी देर रहने दीजिए, इसे पकने दीजिए। और जैसे ही आप देखते हैं कि इसका कलर हल्का ब्राउन हो चुका है तो अब इस स्टेज में आप उसे टर्न करके दूसरे साइड को भी फ्राई कर लीजिए।
तो यहाँ जैसे ही आप देखें कि आपके बालूशाही का कलर सुनहरा हो चुका है, एकदम बिस्किट के कलर का हो चुका है, तो इसे आप बाहर निकाल लें और उसके बाद इसे आप चाशनी में डाल दीजिए। तो चाशनी आप यहाँ देख सकते हैं कि क्रिस्टलाइज नहीं हुई है और अभी भी ये गर्म है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं और इसे भी 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से चाशनी को पी जाए। और फिर 10 मिनट होने के बाद आप सबको इस तरह से टर्न कर दीजिए और फिर से इसे सोक होने दीजिए 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि चाशनी हमारी अभी भी बहुत बढ़िया है, एक तार की चाशनी अभी भी है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हमारा बेक्ड बालूशाही कैसा बन करके तैयार हुआ है। तो जो बेक्ड बालूशाही है, यहाँ पर मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि कितना एफर्टलेसली ये टूट जाता है और आप इसके अंदर की लेयरिंग भी देख सकते हैं और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से चाशनी भी सोक किया हुआ है और ये खाने में भी बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे कि डीप फ्राइड बालूशाही होता है। तो अगर आप तेल अवॉइड करना चाहते हैं, घी अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप बेक करके भी बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये तो हुआ बेक्ड बालूशाही की बात। अब बात कर लेते हैं हम डीप फ्राइड बालूशाही की। तो डीप फ्राइड बालूशाही यहाँ तैयार है, सोक किया हुआ। और अब मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ कि ये भी कितना एफर्टलेसली टूट जाता है और इसके अंदर तक अच्छी तरह से चाशनी भरी हुई है क्योंकि मैंने इसे और ज़्यादा देर तक डुबो के रखा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों ही बालूशाही बन करके तैयार है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप बेक करके बनाएं या डीप फ्राई करके बनाएं। यकीन मानिए कोई फ़र्क नहीं आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोनों का। सो आप भी इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक एंजॉय बालूशाही।